तो आइए अब रामचरितमानस के पाठ पर चलते हैं। तो राम लखन सीता तीनों माता कौशल्या सुमित्रा से आज्ञा लेकर अब राजा दशरथ जी के पास आ गए। राजा दशरथ जी बड़े व्याकुल हैं और अंततः वो क्या कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार हृदय में विचार कर ईश्वर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। आइए आज आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। आप लोग सीताराम का मानसिक जाप करिए। सीताराम का मानसिक जाप और इस रामचरितमानस का पाठ सच मानिए आप महसूस करके देखिए, आपके सारे कष्ट हर लेगा, आपके सारे पीर, सारे रोग, सारे कलेश खत्म हो जाएंगे अगर आप मानसिक जाप सीताराम जी का करेंगे और इस पाठ को प्रतिदिन सुनेंगे। मुझे ऐसा कई लोगों ने कमेंट करके कहा है, कमेंट तो मेरे ओपन पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे जिनमें लिखा होता है कि पाठ सुनने से उनका डिप्रेशन दूर हुआ है, पाठ सुनने से उनके घर के कलेश दूर हो गए हैं, पाठ सुनने से उनकी चिंताएं दूर हो गई हैं, पाठ सुनने से उनकी नशे की लत छूट गई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप मेरे कमेंट में यूट्यूब पर और फेसबुक पर पढ़ सकते हैं। तो सब समस्याओं का एक ही इलाज मैं आपको बताता हूँ कि सीताराम का जाप करिए और इस पाठ को प्रतिदिन सुना करें और शनै शनै धीरे धीरे आपके सारे कष्ट, रोग, कलेश दूर हो जाएंगे। आइए, और आपसे निवेदन है कि इस पाठ को शेयर कर दीजिएगा। शेयर क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ कि शेयर करने से आपको पुण्य मिलता है। अब पुण्य किस प्रकार मिलता है मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। देखिए, पहला पुण्य कमाता है कथा को कहने वाला, कथावाचक पहला पुण्य कमाता है। दूसरा पुण्य कमाता है कथा सुनने वाला, और यह बात मानिए कि कथा कहने वाले से ज़्यादा पुण्य कथा सुनने वालों को मिलता है। और कथा सुनने के साथ ही कथा का प्रचार प्रसार करता है, तीसरा पुण्य ज़्यादा मात्रा में बड़भागी होकर मिलता है। परम भाग्यवान होता है जिसको धर्म के प्रचार प्रसार का पुण्य मिलता है। अब आप धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? इस कथा का शेयर करके। इस कथा को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अपने माध्यम से इस कथा को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाएं। ये मान लीजिए जितना अधिक लोग आपके माध्यम से इस कथा का श्रवण करेंगे वो उस पुण्य का अंश आपको ज़रूर मिलेगा। श्री राम जी आप पर कृपा करेंगे, बजरंगबली महाराज आपके कष्टों को हरेंगे। तो इस पाठ को शेयर करें। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए चालू त्यागी। लखी राम रुक रहत ना जाने, धर्म धुरंधर धीर सयान। तब नृपति लाई उरली नहीं, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाई, सासु ससुर पितु दुख समझाई। प्रिय मनु राम चरण अनुराग, मरु न सुगम बनु विषमु न लाग। और सब ही सिए समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहूँ को ना दिन बनवास, करहूँ जो कहि ससुर गुर सासुरा। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलू त्यागी। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, अब उनको लग गया कि श्री राम जी अब यहाँ नहीं रहेंगे।
तब नृपसिए लाई उर्लीन ही, अति हित बहुत भांति सीख दीन ही। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। कहीं बन के दुख दुस्सह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। कि वन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए। दशरथ जी सीता माता को वन के दुख समझा रहे हैं और उनको समझाया कि सास ससुर और पिता के पास रहने से क्या सुख मिलते हैं। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था। सिय मनु राम चरण अनुरागा, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना ही वन भयानक लगा। घरु न सुगमु वन विषमुनु लागा। और फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सब लोग समझा रहे हैं माता सीता को, लेकिन माता सीता कुछ नहीं समझना चाहती, क्योंकि उनकी अनुरक्ति श्री राम जी के चरणों में है। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित सनह कहि मृदुबानी। कि मंत्री समंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। कि वनवास किसको मिला है? श्री रामचंद्र जी को, सीता जी को वनवास नहीं मिला है। तो गुरु माता और अन्य स्त्रियां सीता जी से कह रही हैं कि भाई आप ससुर गुरु और सास कहें, इनका कहना मानिए, आप मत जाइए श्री राम जी के साथ में। सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीता ही न सोहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकैया कुलानी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। अब यह बात सीता जी को पसंद नहीं आ रही है। लोगों ने समझा रहे हैं, लोग उन्हें कह रहे हैं कि यहीं रह जाओ, सास ससुर और गुरु जो कह रहे हैं इनकी बात मानो। ये सीख, ये बात जब सीता जी को पसंद नहीं आई तो सीता जी व्याकुल हो गई। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। आइए आगे के चौपाइयों का दर्शन करते हैं। कुछ बस उतरु न दे, सो सुनि तमकी उठी कह के। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धनी बोली मृदुबानी। निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील सनह ना छाड़ी ही भीरा। सुकृत सुजसु पर लोगु न साऊ, तुम हई जान मन कही न काहू। अस बिचारी सोई करहूँ जो भाव, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूप ही बचन पान समलान, करहि न पान पयान अभान। लोग बिकल मूर्छित नर नाम, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती, क्योंकि वो बात को मानना नहीं चाहती। उनका मन नहीं है यहाँ रुकने में। उनकी अनुरक्ति तो श्री राम के चरणों में है, लेकिन विरोध कैसे करें बात का? तो ऐसे में चुप हो गई हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमतमा उठी। माता कैकेयी को गुस्सा आ गया। अरे वो तो चाहती है कि राम सीता लखन यहाँ से जाए तो कलेश कटे, तो उन्हें ये बातें पसंद नहीं आ रही। उसने मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। अब माता कैकेयी आगे बढ़ के चाहती हैं कि श्री राम जी अब तापसी वेश धारण करें। उन्होंने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, कमंडल इत्यादि लाकर दे दिए श्री राम जी को। भैया पहनो और जाओ वन को। कैकेयी चाहती है जल्द से जल्द भैया ये जाए यहाँ से ये निपटें और मैं भरत को बुलाकर राज तिलक करूं। नृपहि प्राण प्रिय तुम्ह रघुबीरा, सील सनह ना छाड़ी ही भीरा। कि हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू यानी प्रेम के वश राजा भीरू हो गया है, यानी कि डरपोक हो गया है।
राजशील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे, कि राजा अपने मुख से तुम्हें वन जाने को नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सीख सुनी सुख पावा। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे हे राम, तुम वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण मेरे क्यों नहीं निकलते। मैं ऐसे कटु वचन सुन रहा हूँ, रानी कैकेयी ऐसी ऐसी बात कही जा रही है, राम को यहाँ से निकालना चाहती है, कि मेरे प्राण ऐसा सुनने से क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, कहा करिए कछु सूझ ना काहू। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ नहीं सूझता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। अब श्री राम जी मुनि का वेश बनाकर चल पड़े हैं। कि विधि ना तेरे लेख किसी की समझ में ना आते हैं, विधि ना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिए वन को जाते हैं। ऐसी भावना यहां पर लोग कहते हैं कि वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी और उनकी पत्नी श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। और श्री रामचंद्र जी अपनी माताओं और पिता को छोड़ के चल पड़े। बड़ा मार्मिक दृश्य है कि 14 वर्षों के लिए श्री रामचंद्र जी अपनों से दूर हो जाएंगे, कुटुंबियों से दूर हो जाएंगे, अपने नगर से दूर हो जाएंगे, उनके जीवन में कोई सुख ना रहेगा। आइए 2 चौपाई का और पाठ करके सुनते हैं। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़, देखे लोग बिरह दब ताड़, कही प्रिय बचन सकल समुझाय, प्रेप वृंद रघुबीर बुलाय, गुरसन कही बार शासन दीन, आदर दान विनय बस कीन, जाचक दान मान संतोष, गीत पुनीत प्रेम परितोषे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। कहिए सीताराम सीताराम। कि श्री राम बिछड़ रहे हैं, वन का सब साज सामान सजाकर श्री राम जी सीता और लखन के साथ निकल पड़े। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। आइए 2 चौपाइयों और पाठ करते हैं। दास दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सब कैसार संभार कुसाई, कर बिचनक जननी की नाई, बारहि बार जोरी जुग पानी, कहत रामू सब सुन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, यही ते रहे भुआल सुखारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। फिर उन्होंने दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। ये कौन लोग हैं? माता सीता के
श्री राम जी के, लक्ष्मण जी के दास दासियां हैं। उन दास दासियों को प्रभु ने गुरु जी को सौंप दिया और कहा कि इन सब का माता पिता के समान देखभाल करिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत रामू सब सन मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। जाते जाते प्रभु जी सबसे यही कामना कर रहे हैं कि मैं उसी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानूंगा जो मेरे महाराज का ध्यान रखेगा। आइए। मातु सकल मोरे बिरहा, जे ही न हो ही दुख दीन, सोई उपाहु तुम करे हु सब, पुरजन परम प्रवीण। कि हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं ऐसे विरह के दुख से दुखी ना हो। सबको समझा रहे हैं श्री राम जी कि मेरी माताओं का ध्यान रखना, ऐसे ऐसे उपाय करना जिससे मेरी माता को मेरी याद ना आए, मेरी विरह का माता को कोई दुख ना हो। आइए आगे की चौपाई का दर्शन करते हैं। एहि विधि राम सबहि समुझाव, गुरुपद पद्म हर्षि सिरुनाम, गणपति गौरी गिरि सुमनाई, चले वशिष्ठ पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषाद, सुनि ना जाई पुर भारत नाथ, कुसगुन लंक अवध अति शोक, हर्ष विषाद विभक्त सुरलोक। गई मूर्छा तब भूपति जाग, बोली सुमंत्र कहन अस लाग। राम चले बन प्राण न जाय, के सुध लागी रहत तन नाई। एहि ते कवन व्यथा बलवान, जो दुख पाई तजहि तनु प्राण। मुनि धरि धीर कहई नर नाम, मैं रतु संग सखा तुम जाहु राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदोम हर्षि सिरुनावा। कि इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सर नवाया। जाते समय श्री राम जी के मन में कोई विषाद नहीं है। श्री राम जी हर्ष के साथ अपने गुरु के पांव छूते हैं और फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को याद करके मना करके आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी अब चल पड़े। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया, नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष क्यों हो रहा है देवताओं में? क्योंकि अब महाराज प्रभु राम राक्षसों का वध करने के लिए, नाश करने के लिए अपनी मंजिल की ओर चल पड़े हैं। और विषाद क्यों हो रहा है? क्योंकि श्री राम जी अपने कुटुंब से, अपने नगर से, अयोध्या से विदा हो रहे हैं और वनवास के लिए जा रहे हैं। हर्ष तो इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक का कारण होगा। कि गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली समंत्रु कहन अस लागे। और राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई, वो जागे और समंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम को वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, ना जाने किस दुख के लिए, किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं, मेरे प्राण नहीं जाते। कि एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुत सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई बनो, फिर हूँ गए दिन चारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम सीताराम
सीताराम राम राम। सब लोग देखने वाले जो पाठ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पाठ में कमेंट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, पाठ को शेयर करते रहिए और कमेंट में जय श्री राम लिख के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। कि अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यह बात दशरथ जी सुमंत्र जी से कह रहे हैं और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए मैं अगली चौपाइयों में दर्शन कराता हूं। बिरहि धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ भत रघुराई, तो तुम बिन करहु कर जोरी, मेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहु मोरी सिख अवसर पाई, सास ससुर अस कहु संदेशु, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेशु, पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करहु उपाय कदम, विरहित होई कान अवलंब। नाही तमोर मरनु परिणाम, कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कही मूर्ति परा पही पाऊ, राम लखन सिय आली दिखाऊ। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। महाराज दशरथ कहते हैं कि इन दोनों राजकुमारों को और जानकी को रथ में चढ़ाकर ले जाओ और वन दिखलाकर 4 दिन के बाद इनको वापसी ले आना। यदि दोनों भाई ना लौटे, मुझे पता है, अंदेशा है कि दोनों भाई ना लौटेंगे, वो हट के पक्के हैं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डर जाए, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, फिर सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, मैं मर जाऊंगा, प्राण छोड़ दूंगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हा राम हा राम हा राम मेरे राम, कहते कहते राजा दशरथ बेहोश हो गए, अचेत हो गए और जमीन पर गिर पड़े।